बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथ्स सब्जेक्ट के स्टेट लेवल एसएलसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन के थर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें इससे पहले की वीडियो में मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 17। साबित कीजिए कि 6 जमा जज़र 2 एक गैर नातिक अदद है। सबसे पहले इसे साबित करने के लिए हमें जो दिया गया है 6 जमा जज़र 2, इसको फ़र्ज़ करना होगा कि ये एक नातिक अदद है। तो लीजिए फ़र्ज़ कीजिए कि 6 जमा जज़र 2 एक नातिक अदद है। अगर ये 6 जमा जज़र 2 एक नातिक अदद होता है, 6 जमा जज़र 2, तो इसको हम ले सकते हैं a बटा b, और a और b ये दोनों ताल्लुक़ रखेंगे z से, और b गैर मसावी होगा 0 के। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो 6 जमा जज़र 2, इन दोनों में जज़र 2 जो है ये गैर नातिक है। तो हम क्या करेंगे, जो गैर नातिक है उसे अपनी जगह पर रखेंगे और जो नातिक है उसे हम तब्दील करेंगे। यानी ये जज़र 2 को अपनी जगह पर रखेंगे और ये a बटा b, ये जो जमा 6 है ये नफ़ी 6 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये नफ़ी, ये जो b तिरछा ज़रब हो जाएगा इसका, तो ये 6 ज़रब b 6b होगा और ये बटे b, और यहाँ पर ये बाकी रहेगा जज़र 2। a नफ़ी 6b बटे b एक नातिक अदद है, नातिक अदद है। मगर ये जो जज़र 2 है ये गैर नातिक है, ठीक है। मगर जज़र 2 एक गैर नातिक है। अब अगर जज़र 2 गैर नातिक है तो जो दिया गया था 6 जमा जज़र 2 ये भी गैर नातिक है। इसलिए इसलिए 6 जमा जज़र 2 एक गैर नातिक अदद है। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इखराज के तरीके से दिए गए खती मसावात के जोड़े को हल कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 3x जमा y बराबर 15 और 2x नफ़ी y बराबर 5। सबसे पहले ये जो मसावातें दी गई हैं, इसमें जो जमा y नफ़ी y इन दोनों को कैंसिल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x और 2x को अगर हम मिलाएंगे तो ये 5x हो जाएगा बराबर, और 15 और अगर 5 को मिलाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। यानी x बराबर 20 बटे 5 हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम 5 से तकसीम करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू हमें मिलती है 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 4 को मसावात मसावात जो दी गई है उसे 1 और 2 लेंगे। यानी जिसमें जमा है उस मसावात को हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जिस मसावात में अगर नफ़ी है उस मसावात को लेंगे तो अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करने के आसार होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हम मसावात 1 में लेंगे जो कि जमा में है। मसावात 1 में लेने पर जो मसावात 1 है उसको लेंगे। मसावात 1 जो कि 3x जमा y बराबर 15, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये 3 ज़रब x की कीमत जो कि 4 है हमने दरियाफ्त किया है, और ये y बराबर 15, ठीक है। तो ये 3 चौक 12 हो गया और ये y बराबर 15, ठीक है। तो y बराबर ये 15, ये जमा 12, ये नफ़ी 12 हो गया, और 15 में से अगर हम 12 नफ़ी करते हैं तो 3 हो गया, यानी y की कीमत 3 हो गई। तो यहाँ पर x और y की कीमत को मालूम करना हमें यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो x और y की कीमतों को हमने दरियाफ्त किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 19। 7, 13, 19 के पहले 10 अरकान का हासिल जमा फार्मूला के इस्तेमाल से मालूम कीजिए। सबसे पहले इस तरह से अगर सवाल कोई होता है तो हमें चाहिए कि जो दिया गया हिसाब तसाउद उसको हमें लेंगे। यानी 7, 13, 19 डैश 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 इस तरह से लिखेंगे,
और इनके वैल्यूज़ को भी लिखेंगे, यानी जो पहला रुकन होता है वो पहला नंबर यानी ए कहलाता है, तो ये बराबर यहाँ पर 7 होगा। और डी यानी आम फ़र्क, अगला रुकन नफ़ी पिछला रुकन, यानी 13 नफ़ी 7 करेंगे, तो 13 नफ़ी 7 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 6, यानी डी बराबर 6 होगा। और यहाँ पर अरकान को हम ज़ाहिर करते हैं यन से, इसका मतलब है कि यन बराबर दिया गया है, यन बराबर 10। और यहाँ पर हासिल जमा को इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी में सम कहते हैं। जब कभी हासिल जमा या फिर मजमुआ आता है तो यहाँ पर समझना चाहिए कि सम पूछ रहा है, और सम का जो पहला लेटर है यस आता है, ठीक है? तो यस यन का ज़ाबिता हमें इस्तेमाल करना होगा। अब यन यानी 10, तो यस 10 का मजमुआ हमें मालूम करना होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि फ़ॉर्मूले के इस्तेमाल से मालूम कीजिए। तो फ़ॉर्मूला हम लेते हैं, हमें मालूम है कि यस यन बराबर यन बटे 2, 2a जमा यन नफ़ी 1 ज़रब डी, ठीक है? अब जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किए हैं वो इस ज़ाबिते में लेंगे। यन की जो वैल्यू है 10 है, यहाँ पर लेंगे यन की जगह पर 10 बटे 2, और ये 2 ज़रब ए, ठीक है? ए की जो वैल्यू है 7 है, यहाँ पर ले सकते हैं 7 जमा यन बराबर 10 है, 10 में से अगर हम 1 निकालते हैं तो ये 9, और ब्रैकेट का मतलब ज़रब डी की जो वैल्यू है 6 है, यहाँ पर ले सकते हैं हम 6, ठीक है? इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 1 2, 2 5 6 10, यहाँ पर क्या बाकी रहेगा? यहाँ पर बाकी रहेगा 5, ठीक है? और यहाँ पर पहले ज़रब करेंगे, इन दोनों को ज़रब करके लेंगे, यानी 2 सत्ते 14 हो गया, जमा 9 छिके ये 54 हो गया, ठीक है? तो 5 ज़रब इन दोनों को जमा करेंगे, तो 54 और ये 14 जो होता है 68, ठीक है? 68 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ज़रब करने पर हमें मिलता है 340, ठीक है? यानी यस 10, 10 अरकान का जो मजमुआ दरियाफ्त करने के लिए पूछा गया था, उसका मजमुआ होगा 340, ठीक है? अगला सवाल यहाँ पर या में दिया गया है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर फार्मूले की मदद से हिसाबी तसाउद 2 7 12 का कौन सा रुकन 47 यानी 47 होगा पूछ रहा है। तो जो हिसाबी तसाउद दिया गया है उसे लेंगे, 2 7 12 डैश 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 डैश, ठीक है? अब यहाँ पर लिखेंगे हम, जो पहला रुकन है उसे ए कहते हैं, तो ए बराबर 2, डी बराबर दूसरा रुकन नफ़ी पिछला रुकन यानी पहला रुकन, यानी 7 नफ़ी 2, ये कितना होगा? 5 होगा, ठीक है? कौन सा रुकन पूछ रहा है, यानी कौन सा रुकन 47 होगा। अब रुकन को कौन सा पूछ रहा है तो यन बराबर मालूम करना है, और ए यन यानी आखिरी रुकन जो है ये 47 होगा। तो फार्मूला कौन सा होगा इसका? अब देखिए यहाँ पर ए एन आ रहा है, तो ए एन का जो ज़ाबिता है वो हमें मालूम है कि ए एन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी होता है। चलो इसके वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करते हैं। ए एन बराबर ए 47, यहाँ पर लेते हैं 47 बराबर ए की जो वैल्यू है 2, उसको यहाँ पर ए की जगह पर लेंगे, और एन हमें मालूम करना है, एज इट इज़ लेंगे, और डी की जो वैल्यू है ये 5 है, यहाँ पर 5 लेंगे, ठीक है? तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 47 हम क्या करेंगे, ये जो जमा 2 है इसको इधर ले आने पर ये क्या हो जाएगा? नफ़ी 2 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पर हम यन नफ़ी 1 को अपनी जगह पर रखेंगे, और ये जो 5 है इसको भी अपनी जगह पर रखेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इस 5 को हम यहाँ पर नीचे लाकर तक़सीम भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रब तक़सीम होता है, तो ये तक़सीम इसका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 47 माइनस 2 ये 45 हो गया। 45 को तक़सीम 5 करने पर ये यहाँ पर ये यन नफ़ी 1 ऐसे ही रहेगा। चलो यहाँ पर तक़सीम करते हैं, ये 5 1 5, 5 9 45, तो ये 9 ये नफ़ी 1 जमा 1 हो जाएगा बराबर यन। इसका मतलब है कि यन बराबर 9 जमा 1 ये 10 हो जाएगा, तो यन बराबर 10 हो गया। अगला सवाल, दी गई शक्ल में ए बी सी एक मसावी साकीन मुसल्लस है। यहाँ पर कह रहा है कि जो मुसल्लस सामने नज़र आ रहा है ए बी सी, ये एक मसावी साकीन मुसल्लस है जिसमें ए बी और ए सी मसावी हैं। ये जो ए बी और ए सी ये दोनों अज़ला जो हैं ये आपस में मसावी कह रहा है,
ओ मरकज का दायरा मुसलस के अंदर बनाया गया है। ये जो ओ मरकज का जो दायरा है ये इस मुसलस के अंदर बनाया गया है, ठीक है। और मुसलस के ज़िले ए बी बी सी और सी ए दायरे को नुकात ई डी और एफ पर बिलतरतीब मस करते हैं। यानी यहाँ पर देख देख सकते हैं कि डी ई और एफ पर ये मस करते हैं। साबित कीजिए कि ई नुक्ता बी सी की तनसीफ करता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। सबसे पहले देखिए ये जो ए है, ये ए जो कि बैरून नुक्ता है, हमें मालूम है, हमने मसले में पढ़ा है कि अगर एक दायरे पर एक बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममास जो होते हैं ये आपस में मसावी होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए डी और ए एफ हैं ये आपस में मसावी हैं। उसी तरह से इस बी नुक्ते से खींचे गए जो ममास, ये जो बी डी और बी ई ये आपस में मसावी होंगे। और ई से खींचे गए ममास ये एफ सी और ई सी ये आपस में मसावी होंगे, ठीक है। तो उसी को हम लिखते हैं यहाँ पर जनरली तौर पर ऐसे ही कि यहाँ पर लेते हैं कि ए डी मसावी है ए एफ के, बी डी मसावी है बी ई के, और एफ सी मसावी है ई सी के, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि ए बी और ए सी ये आपस में मसावी हैं, तो उसी को हम लेते हैं कि ए बी मसावी है ए सी की। अब ए बी में देखिए ये जो ए बी है ए डी और बी डी का मजमुआ है, ठीक है। तो हम ले सकते हैं ए बी की जगह पर कि ए डी जमा बी डी बराबर, उसी तरह से ए सी जो है ए एफ और एफ सी का मजमुआ है, तो ए एफ जमा एफ सी, ठीक है, ए एफ जमा एफ सी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की है उन वैल्यूज को यहाँ पर लेंगे कि ए डी की जो वैल्यू है ए एफ है, यहाँ पर लेते हैं ए एफ। बी डी की जो वैल्यू है बी ई है, यहाँ पर लेते हैं बी ई। ए एफ को अपनी जगह पर रखते हैं और एफ सी की जो वैल्यू है ई सी है उसको भी लेते हैं ई सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो ए एफ और ए एफ ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बाकी रहेगा, ये जो बी ई और ई सी ये आपस में मसावी हो जाएंगे। अगर इस बी सी में बी ई ई सी के अगर मसावी हो गया, इसका मतलब ये है कि ई जो है ये नुक्ता बी सी की तनसीफ करता है, ठीक है। तनसीफ करता है मतलब क्या, निस्फ करता है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, इसलिए ई नुक्ता बी सी की तनसीफ करता है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर दो दर्जी मसावात एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 15 के जजर अज्जा ज़रबी के तरीके से मालूम कीजिए, यहाँ पर कह रहा है। तो बहुत ही आसान है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो दिया गया है उसे लेंगे। दिया गया जो दो दर्जी मसावात एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 15 बराबर 0 को लेंगे। तो यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए दो आयदाद को हमें मालूम करना होगा जिसका हासिल ज़रब 15 और हासिल जमा 8 होना चाहिए। तो दो आयदाद कौन से हैं, ऑफ कोर्स वो दो आयदाद 5 और 3 हैं। जमा 5 और जमा 3 ये मिलाने पर 8 होते हैं, ज़रब करने पर 15 होते हैं। तो बहरहाल इसको हमें साबित करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे ये जो पहला रुकन एक्स स्क्वायर और आखिरी रुकन 15, इसको एज इट इज लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर और ये 15, ठीक है, 15 बराबर 0। और दरमियान में जो 8x है इसे हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है, यानी तोड़ देंगे। कैसे, 5x और 3x के साथ, ठीक है, जो कि हमने दरियाफ्त किया है 5x जमा 3x, ये 8x हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट बनाएंगे, दो हिस्से बनाएंगे, पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में x कॉमन है तो x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x जमा 5 बाकी रहेगा और यहाँ पर 3 और 15 जो कि 3 के पहाड़ी में आते हैं तो 3 मुश्तरिक हो गया, तो x जमा ये 3 पंचे 15 बराबर 0। इन दोनों में x जमा 5 मुश्तरिक है,
तो हम क्या कर सकते हैं, x जमा 5 को मुश्तरिक ले सकते हैं। अगर हम x जमा 5 को मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर x बाकी रहेगा यार, यहाँ पर 3 बाकी रहेगा। तो x जमा 3 बराबर 0। तो इसलिए x जमा 5 बराबर 0 या फिर x जमा 3 बराबर 0। तो x बराबर ये जमा 5 क्या होगा, नफी 5 होगा, और x बराबर ये जमा 3 नफी 3 होगा। यही इसका हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी एक ऑप्शन दिया गया है। दो दर्जी मसावात 2x² नफी 6x जमा 3 बराबर 0 का मुमय्यज़ मालूम कीजिए और जज़रों की किस्म लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं, ये जो मसावात दी गई है उसको मैं यहाँ पर लेता हूँ एक मरतबा। ये 2x² नफी 6x जमा 3 बराबर 0। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो ए बी और सी लिखते हैं इस तरह से। तो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलती हैं, ए बराबर 2, बी बराबर नफी 6 और सी बराबर 3। ठीक है, मुमय्यस जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का जो पहला लेटर है वो डी आता है। तो डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, ये ज़ाबिता याद रखेंगे, बहुत ही आसान सा ज़ाबिता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। याद रखना बहुत ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है। तो इज इक्वल टू बी की जो वैल्यू है ये नफ़ी 6 है। अब नफ़ी आ रहा है तो ब्रैकेट में लेंगे, नफ़ी 6 का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़रब ए की जो वैल्यू है 2 है, सी की जो वैल्यू है 3 है। ठीक है, तो नफ़ी का मुरब्बा जमा होता है, 6 का मुरब्बा 36 होता है। नफ़ी इसको ज़रब कीजिए, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, ये क्या हो गया, 24 हो गया। तो 36 नफी 24 ये क्या होगा, ये होगा 12। ठीक है, यानी डी बराबर 12 हो गया। अब डी बराबर 12 जो है ये 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि डी बड़ा हो गया 0 से। अब हमें यहाँ पर इसकी नौइयत को लिखना है। ठीक है, नौइयत यानी जज़रों की किस्म पूछा है, लिखने के लिए कह रहा है। तो इसकी नौइयत को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। देखिए, अगर डी बड़ा होता है 0 से तो उसकी जो नौइयत होती है, किस्म होती है जज़र हकीकी होंगे। अगर डी छोटा है 0 से, यानी जो डी की जो वैल्यू है ये नफ़ी में अगर आती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी जो किस्म जज़र गैर हकीकी होंगे। ठीक है, और अगर डी की जो वैल्यू यहाँ पर डी बराबर 0 आएगा तो डी बराबर 0 लेंगे, तो इसकी जो किस्म होगी, देखिए यहाँ पर ये बराबर आ रहा है यानी मसावी आ रहा है, तो जज़र मसावी होंगे। अब यहाँ पर डी बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब हम इसकी जो किस्म है उसको लिखेंगे कि जज़र हकीकी होंगे। अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, दी गई शक्ल में साइन अल्फा और कॉस अल्फा की कद्र मालूम कीजिए। अब देखिए, ये जो अल्फा है ये यहाँ पर है और ठीक इसके सामने जिला ए बी है, तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे मुकाबिल जिला। ठीक है, मुकाबिल। और ये जो 90 डिग्री के सामने यानी जाविया कायमा के सामने वाला जो जिला होता है उसे वितर कहते हैं या फिर वितर कहते हैं। और जो बीसी है ये कायदा है, या फिर इसे मुत्तसिल या फिर मुत्सिल भी कहेंगे। हमें यहाँ पर मालूम करना है साइन अल्फा और कॉस अल्फा को। हमें मालूम है कि जो साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा यानी साइन की जो साइन जाविया की जो मिकदार वैल्यू होती है ये होती है मुकाबिल बटे वितर। ठीक है, मुकाबिल बटे वितर। और कॉस की वैल्यू क्या होती है, ये मुत्तसिल बटे वितर होता है। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मुकाबिल जो कि 24 है, यहाँ पर लिखेंगे 24, और वितर 25 है, यहाँ पर लिखेंगे 25। ठीक है, ये एक हो गया। साथ ही साथ मुत्तसिल
यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, और वितर 25 है, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे 25। तो 7/25 जो है ये कॉस अल्फा की वैल्यू। देखिए कितना आसान है, और आसानी से हम ऐसे सवालात के 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, फासला फार्मूला के इस्तेमाल से नुकात 5 नफी 7 और 1 नफी 3 के दरमियान फासला मालूम कीजिए। देखिए इस तरह से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पहला ब्रैकेट दिया गया है उसे x1 और y1 नाम देंगे। ठीक है, और जो दूसरा ब्रैकेट दिया गया है उसे x2 और y2 नाम देंगे। तो वैल्यू को लिखेंगे x1 बराबर, देखिए यहाँ पर x1 के ठीक ऊपर यहाँ पर 5 है, तो x1 बराबर 5। y1 y1 की जो कीमत है ये नफी 7, यहाँ पर लेंगे ये नफी 7। उसी तरह से x2 बराबर, x2 की जो वैल्यू है 1 है, यहाँ पर लेते हैं 1, और y2 की जो वैल्यू है ये नफी 3, यहाँ पर लेंगे नफी 3। ठीक है, तो दरमियानी फासला दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता होता है ये हमें मालूम है कि ज़ाबिता d बराबर रूट ऑफ x2 नफी x1 होल स्क्वायर प्लस y2 नफी y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर x1 नफी x2 और y2 नफी y1 नफी y2 भी लेंगे तब भी कोई बात नहीं, ये भी चलता है। इज इक्वल टू रूट ऑफ जो वैल्यूज हमने दरियाफ्त किए हैं उन वैल्यूज को लिखेंगे। x2 की जो वैल्यू है 1 है, यहाँ पर लेते हैं 1, नफी x1 की जो वैल्यू है 5 है। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं 5। उसी तरह से y2 की जो वैल्यू है नफी 3, यहाँ पर लिखेंगे नफी 3 नफी, और y1 की जो वैल्यू है नफी 7, अब नफी ज़रब नफी है जमा 7 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 नफी 5 नफी 4 होता है ये मुरब्बा, और नफी 3 जमा 7 ये जमा 4 होता है, जमा 4 का मुरब्बा इज इक्वल टू ये नफी 4 का मुरब्बा 16 होता है, और 4 का मुरब्बा भी 16 होता है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर 16 जमा 16 32 करके छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, इस 16 जो कि 2 मरतबा आ रहा है तो 16 ज़रब 2 करेंगे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 16 एक कामिल मुरब्बा है 4 का, तो जज़रुल मुरब्बा 16 बराबर हम क्या कर सकते हैं, 4 ले सकते हैं, तो 4 जज़र 2 होगा। तो डी बराबर 4 जज़र 2। कुछ बच्चे यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, लेकिन फासला मालूम करना है। फासले की कुछ इकाई होती है कि किलोमीटर सेंटीमीटर इस तरह से, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे इकाई लेंगे, या फिर हम चाहे तो इसे यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो बहरहाल 2 मार्क्स के लिए ऐसे सवाल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दो तलबा ए और बी गुलाब के फूल बना रहे हैं, जिनके पास बिलतरतीब 24 और 60 फूल गुलाब के फूल हैं, 24 और 60 गुलाब के फूल हैं। चंद हार बनाने के बाद दोनों से इस्तेमाल शुदा फूल मसावी होते हैं। दोनों से मसावी तादाद में इस्तेमाल किए गए कम से कम फूलों की तादाद मालूम कीजिए और बनाए गए हारों की तादाद भी मालूम कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो दिए गए हैं गुलाब के फूल 24 और 60, इन दोनों का अज्जा ज़रबी हमें मालूम करना है। फिर इन दोनों अज्जा ज़रबी के ज़रिए से कम फूलों की तादाद मालूम करने के लिए हम इन दोनों अज्जा ज़रबियों में से एलसीएम मालूम करेंगे, यानी जुज़ाफ़े अक़ल को मालूम करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या मालूम करना होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 24। 24 की अज्जा ज़रबी मालूम करेंगे मुफ़रद अदाद को लेकर। 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 त्रिक 6, 3 एके 3। उसी तरह से 60, 60 के लिए 2 त्रिक 6, 2 एके 2, एक बाकी रहा तो 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 5 एके 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो 24 था
24 के जो अज़ाद ज़रबी थे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 और 60 के जो अज़ाद ज़रबी थे 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम हमें मालूम करना है। ठीक है, तो एलसीएम मालूम कर सकते हैं। एलसीएम बराबर, देखिए सबसे पहले मुश्तरिक लेना होगा। इन दोनों में 2 मुश्तरिक है, फिर इन दोनों में 2 मुश्तरिक है, फिर इन दोनों में 3 मुश्तरिक है, फिर जो बाकी है उसको लिखेंगे, यानी 2 और 5 को भी लिखेंगे। ये एलसीएम कहलाएगा। अब इन दोनों को ज़रब कीजिए। 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या हो गया 120। यानी जो सवाल पूछा गया था कि कम से कम फूलों की तादाद मालूम कीजिए, तो लिहाजा कम से कम फूलों की तादाद कितनी थी 120। अब हमें मालूम करना है बनाए गए हारों की तादाद भी मालूम कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए के ज़रिए से जो बनाए गए ये हमें कम से कम 120, तो ए के ज़रिए से 24। ठीक है, 24, ए के पास 24 गुलाब के फूल बाकी रहे, तो यहाँ पर तकसीम 24 करेंगे। और अगर तकसीम 24 करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 12 दूनी 24, 12 एके 12 और यहाँ पर 10, 2 एके 2, 2 पंचे 10। तो हारों की तादाद कितनी 5 हार। और बी के ज़रिए से 120 में से यहाँ पर बाकी रहे 60। ठीक है, तो तकसीम करने पर 0 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 यानी 2 हार। तो ए के ज़रिए से 5 हार बने और बी के ज़रिए से 2 हार बने। ठीक है, तो अजीज़ तलबा यहाँ पर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो मुकम्मल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।